चित्रकूट पर्वत पर रोज पाठ करते हैं। कथा विधि संकाद मुनि कहने लगे कि नारद, अब तुम जिसको महाभारत की कथा में धुंधकारी का मौत छुआ उसके श्रवण की विधि सुनो। बोल वृंदावन हरिलाल की जय। सर्वप्रथम ज्योतिषियों को बुला करके गणना करके मुहूर्त निकाल करके जिस प्रकार विवाह आदि के लिए धन एकत्रित किया जाता है, एकत्रित करके उसी उत्साह से धन भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास कथा सुनने वाले को लिए मोक्ष देने वाले हैं। स्थान स्थान पर सूचना भेजवाए कि वो उस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। साथ ही यहाँ एक सप्ताह के महापुरुषों के सत्संग होगा। असीम परमात्मा की कृपा से हमारे यहाँ कई जन्म जन्मांतर युगांतर के बाद हमारे पूरे पूरे होने के बाद हमें शुभ अवसर मिला है। इसमें सभी लोग इस कथामृत का पान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। इस प्रकार से कथा सभी लोग पधारने की कृपा करें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आने वाले अतिथियों के लिए स्थान, आवास, चटाई और बैठने की अच्छी सारी व्यवस्था करें। मंडप को खूब सजाएं। चारों ओर सुंदर चांदनी आदि मौसम के अनुसार लगानी चाहिए। यदि वक्ता का मुहूर्त पूर्व के हो तो श्रोता का मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए। यदि वक्ता का मुंह उत्तर के हो, श्रोता का प्रच्छेद का मुंह पूर्व की दिशा में रहना चाहिए। धूप दीप और श्रोताओं को बैठने की फर्श दरी आदि की व्यवस्था सुस्त होनी चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतम दृष्टांति कुशलो धीरो वक्ता का पेट निश्चित। विद्वान जो आए अपने साथ दृष्टांत देने वाला सही सही विद्वान हो, मंत्र बोलने वाले सही सही हो। एक बुजुर्ग थे और बेचारे कथा श्रवण कर रहे थे। वृंदावन से चले एक चादर लेकर के मुंबई पहुंचते हैं। एक सेठ ने देखा कि बाबा ने बहुत सुंदर चादर ले आए हैं। ध्यान से कथा को आप लोग श्रवण करिएगा और नियम का पालन भी करिएगा। कथा कहने वाला व्यक्ति विष्णु भक्त, वेद शास्त्र का ज्ञाता, दृष्टांत देने में कुशल हो और शांत चित्त वाला, धीर धैर्य होना चाहिए। वक्ता के बैठने के स्थान से ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा सुनने से पूर्ण की हानि हो जाती है, इसलिए नीचे ही बैठकर कथा श्रवण करें। तो चलिए, महात्मा जी उस चादर को लेकर के बॉम्बे पहुंच गए। सेठ जी ने कहा, इस चादर को मेरे को दे दो। महात्मा जी ने कहा, अरे भाई क्या पैसा दोगे? महात्मा जी ने, सेठ जी ने कहा कि जो मांग लो दे दो। 500 ले लो। नहीं नहीं देगा। कहें 1000 ले लो। जाते जाते 10,000, 1 लाख तक मोल हुआ। महात्मा जी बाबा की तरह थे, बड़े लालची थे। सोचे कि चादर का मुहूर्त, तुम्हारी कीमत इतना बड़ा है, हमारे चादर का कीमत इतना बड़ा है कि 1 लाख रुपया लग गया। गंदा चादर था। अगर सुबह इसको साफ करके दूंगा तो 5 लाख मिलेगा। बेचारे सुबह एक जगह रुके और रात भर उसको साफ किए, खूब चमकाए, साबुन लगा के। सुबह लेके पहुंचे सेठ जी के यहाँ। कह, सेठ जी चादर ले लो, कितना इसका दोगे? कहे, अरे इस चादर तो फ्री का भी नहीं लो। कहे, क्या बात करते हो? कल गंदे चादर का आपने 1 लाख मोल किया था, आज मैं साफ चादर ले आया तो करो, एको पैसा का नहीं है।
कहे क्या बताऊं, मैं जिस चीज का पैसा दे रहा था वो आपको भूल रहा था। मैं तो उस ब्रजधूल का पैसा दे रहा था, न कि आपके चादर का पैसा दे रहा था। आप वृंदावन से आए थे, वहां की ब्रजधूल का मैंने बड़ी मुद्दा सुनी है, इसलिए मैं इस चादर का पैसा दे रहा था। फिर एक बार बॉम्बे गए तो लगे बाबा ऐसे देखे कि पिस्तल्ले का मकान है, लगे गिरने। क्या महाराज चलिए आगे, हम आ रहे हैं। क्या हुआ, एक आया पुलिस वाला, कहा क्या भाई क्या कर रहा है? क्या कुछ नहीं साहब, किसी को गिर रहा था। क्या कितना कितना? क्या मात्र 17 तल्ला गिरा। क्या महाराज मैं तो आज बाजी मार दिया। क्या कहा? 50 तल्ला गिने रे, 17 तल्ला पैसा दिया। क्या 17 तल्ला बता, 17 रुपया में काम हो गया, 50 तल्ला गिने थे। बोल लिखी ऐसे बाबा जी हमारे साथ में है। हरिओम सदा शिव संतम